आप सभी को पुनः ITI टेक्निकल स्किल सिवान में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जिसमें दो टॉपिक कवर किया जाएगा, पैमाने यानी स्केल्स, और दूसरा फ्रेंच कर्व। दोनों पे एक एक क्वेश्चन है, आपको दोनों को दिखाएंगे हम क्वेश्चन, उसका आंसर करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्केल किसे कहते हैं। तो स्केल की बात यहाँ बताया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने या अंकित करने के लिए पैमाने का प्रयोग किया जाता है। ये लकड़ी, प्लास्टिक, स्टील या सेल्यूलाइड के बने होते हैं, यानी कि तीनों में उपलब्ध होते हैं। तो लकड़ी के पहले आते थे, अब लकड़ी के समाप्त हो चुके हैं। प्लास्टिक के जो है कि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक अभी भी स्केल आपको 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर के अवेलेबल है। स्टील का स्केल जो होते हैं वो मैकेनिकल वर्क में ज़्यादा यूज किए जाते हैं, और वहाँ पे उसका माप लेने में, क्योंकि मेटल पे माप लेना होता है तो स्क्रैच करने से वो उसका मार्किंग ख़राब हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे स्केल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सेल्यूलाइड है, तो सेल्यूलाइड जो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आपको स्केल आता है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ये विभिन्न अनुपातों में उपलब्ध होते हैं, जैसे 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:1000, 1:1000 आदि में उपलब्ध होते हैं। इसमें एक और भी आता है कि 2:1 में भी आता है। इसके जस्ट बाद आपको दिखाते हैं टेबल जो है स्केल फुल साइज में, मतलब 1:1, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम दिया गया है, चाहे जो भी आप लेंथ लिए हैं, वो लेंथ जितना है उतना ही लेंथ लेकर उसको आप रियल में बनाते हैं, तो वो आपका फुल स्केल कहलाता है। और यहाँ पे लिखा भी है, ड्राइंग व वस्तु के मूल रूप की लंबाई समान होती है। मतलब कि जैसे 30 mm दिया हुआ है आपके किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, तो वो 30 mm ही लेकर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे आपको एक ईंट का साइज़ बनाना है, फर्मा बनाना है, तो जो ड्राइंग पे 30 mm दिया है वो 30 mm फर्मा पे रियल उतर रहा है, तो आपका फुल स्केल होता है। रिड्यूसिंग स्केल यानी 1:2, ये आपके 1:2 में भी उपलब्ध होगा, 1:20 भी आपके हैं। उसके बाद आप देख रहे हो 1:50, 1:100, 1:200, यानी इसी के स्केल में होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो लेंथ दिए गए होते हैं उस लेंथ को आप क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं। जितना भी, जैसे मान लिया कि हमने 10 mm लिया है ड्राइंग पे, तो वो जब बनाया जाएगा तो वो 5 mm के लेकर बनाया जाएगा। इस तरह से इसको दे देंगे। ड्राइंग की लंबाई वस्तु की लंबाई मूल लंबाई से कम होती है। आप बात समझ गए होंगे, तो या फिर एक बार हम एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक शेप दिया गया है, ये इस शेप का लेंथ दिया गया यहाँ पे आपको 10 mm और यहाँ दिया गया 5 mm। तो जब इसको हम रियल में बनाएंगे तो वहाँ पे इसका लेंथ हम यहाँ पे लेंगे 5 mm, इसका लेंथ लेंगे 2.5 mm या 5/2 mm लेंगे। इस तरह से लेंथ लेते हैं, तो ये आपका रिड्यूसिंग स्केल कहलाते हैं, कि वैल्यू को घटाकर यूज करते हैं। अगला आपके यहाँ पे देखने को मिलेगा इन लार्ज स्केल। इन लार्ज स्केल क्या होता है कि इसका जो भी लेंथ दिया गया होता है वो लेंथ को डबल करके बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 100 mm कोई लेंथ दिया गया है, तो 100 को आप रियल में जब मेजर करेंगे तो आप 200 mm आप लेंगे, तो आपका ये लेंथ इन लार्ज कहलाता है, यानी बढ़ते हुए वैल्यू को। ड्राइंग की लंबाई वस्तु की मूल लंबाई से अधिक होती है, जिनकी जितना ड्राइंग पे होगी वो आपको रियल में बनाएंगे उससे ज़्यादा होगा। तो ये आपको अलग अलग रेशियो आता है, आपको देख रहे हैं, मतलब जैसे बढ़ेगा तो ये 20:1 में आ गया, 50:1 में, यानी कि जो आपको पहले है वो तो आपका रियल रहेगा, एक होगा इस जो ड्राइंग पे, लेकिन उसको हम बढ़ा सकते हैं 50 में, उसको हम बढ़ा सकते हैं 500 में, उसको बढ़ा सकते हैं 20 में। इस तरह से आपके ये रेशियो दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ कि आपका क्वेश्चन क्या है वहाँ। चलिए, सामने आपके दिख रहा है क्वेश्चन, इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूजफुल इन मेजरिंग ट्रांसफर मेजरमेंट, इन स्थानांतरण माप को मापने में उपयोगी उपकरण है। वो कौन सा उपकरण है जिसका प्रयोग हम माप को स्थानांतरित करने में करते हैं। तो चलिए आपको देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है। ए में आपको प्रकार है, जिसको कंपास बोलते हैं, तो कंपास का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जो सर्कल बनाना होता है, आर्च बनाना होता है वहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी जो है स्केल, ये सही आंसर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो है कि तीसरा है सेपरेटर को हम लोग डिवाइडर बोलते हैं, विभाजक बोलते हैं। कोई भी माप होता है, जैसे उसे 10 mm कोई लेंथ है तो उसे आपको 10 भाग में बांटना है तो 1-1 mm में उसे बांट सकते हैं, या 10 mm को आप 5 भाग में बांटना चाहते हैं तो 2 mm में बांट सकते हैं। तो ये आपका ये सेपरेटर यानी विभाजक डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। और इससे पहले आपने फ्रेंच कर्व को देखा हुआ था जो डी ऑप्शन में है,
कि इसके वक्र टेढ़ी मेढ़ी लाइनों को बनाने में उपयोग करते हैं। तो इसका भी टॉपिक इसमें हम इंक्लूड करते हैं। तो आपने एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके दिया है PDF में, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो जैसे आप लोगों ने स्केल का रेशियो देखा वहाँ पे, उसी प्रकार से यहाँ पे स्केल के प्रकार भी देख सकते हैं कि स्केल कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें आपके एक प्लेन स्केल आता है, दूसरा आपको डायगोनल स्केल आता है, तीसरा आपका कंपैरेटिव स्केल आता है या कॉरस्पॉन्डिंग स्केल इसका नाम होता है, उसके बाद आता है वर्नियर स्केल, और उसके बाद पांचवा जो होता है स्केल ऑफ कॉर्ड। तो ये आपके कुल 5 स्केल होते हैं। फ्रेंच कर्व इनका प्रयोग अव्यवस्थित मतलब इन रेगुलर कर्व बनाने में, टेढ़ी मेढ़ी बनाने में बनाने के लिए किया जाता है। यानी क्या बनाने के लिए? लाइन को खींचने के लिए, जो वक्र लाइनें होती है वो। ये प्लास्टिक के बने होते हैं तथा यह 10 के सेट में उपलब्ध होते हैं। तो 10 के नहीं बल्कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 6 के सेट में उपलब्ध होते हैं, ये आपको 12 के सेट में उपलब्ध होते हैं, और ये 16 के सेट में उपलब्ध होते हैं। ये 3 आपके सेट में उपलब्ध होते हैं, जिसमें से आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे 5 वो आपको फ्रेंच कर्व दिए गए हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी आकृतियाँ बनाने के लिए एक क्वेश्चन है, वो आपको क्वेश्चन को दिखाते हैं। फिर ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो आप अंत तक देखें, क्योंकि ये टॉपिक कवर करना है तो वीडियो लंबा हो तो करना ही पड़ेगा कवर। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग लाइन्स, यानी कि इंजीनियरिंग जब लाइन आपको होती है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसके टॉपिक भी कवर करेंगे। उनमें से एक आपको यहाँ पे दिया गया है, व्हाट इज द लाइन ड्रो फ्रॉम द फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व से कौन सी लाइन ड्रो की जा सकती है? अभियांत्रिकी रेखाएं अनेक प्रकार की होती है, फ्रेंच कर्व से खींची रेखा होती है। वो कैसी होती है रेखा? फ्रेंच कर्व से जो खींची गई होती है। ऑप्शन नंबर ये हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हम T² से खींचते हैं। वक्र रेखा खींचने के लिए, यानी कि जो हमारी वक्र जो होती है, कर्व जो लाइन होती है, वो आपको फ्रेंच कर्व से खींची जाती है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन दिया गया उस ऑप्शन को करते हैं। वर्टिकल लाइन खींचने के लिए सेट स्क्वायर को रखकर इसका प्रयोग करते हैं नहीं वर्टिकल लाइन खींचने में। ऑप्शन नंबर जो आपको D है, समानांतर पैरेलल, तो उससे हम सेट स्क्वायर से भी पैरेलल लाइनें खींचते हैं, जो कि पूर्व के वीडियो में आपको खींच कर दिखाया हुआ था। या इसको बैक में आप बढ़ाते जाएंगे तो ये आपको पैरेलल इसके करते चला जाएगा लाइन। तो यहाँ पे आपका सेट स्क्वायर का प्रयोग करके हम वर्टिकल लाइन समानांतर लाइनें खींच सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक हुआ। क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुका है, 2 ही क्वेश्चन आपके इसमें था तो मैंने किया। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।